हेलो कंप्यूटर यूजर्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर यू एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं और टाइपिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक टाइपिंग सिखाने वाला हूँ और सिर्फ एक वीडियो से आपकी टाइपिंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? टाइपिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक कीबोर्ड और एक गोल और एक लक्ष्य कि मुझे टाइपिंग सीखना है। कुछ लोग होते हैं, आते हैं, शुरुआत में 2 दिन जोश के साथ टाइपिंग सीखते हैं और भाग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर एक गोल सेट करना है, अपने माइंड में सेट करना है। अपने माइंड में सेट करना है, मुझे यहाँ पर टाइपिंग सीखना है 10 दिनों के अंदर। और आप यहाँ पर 15 दिनों के अंदर टाइपिंग आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए और कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको हमेशा टाइपिंग करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, टाइपिंग करते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके पास कीबोर्ड आ चुका होगा और आप यहाँ पर टाइपिंग सीखने के लिए तैयार हो चुके होंगे। दोस्तों, सबसे पहले टाइपिंग करने से पहले आपको अपने कीबोर्ड को समझना है। टाइपिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको 4-5 लाइनों का यूज होता है, जो कि आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ पर जिसमें कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर नंबर कीज बोलते हैं। इसका भी यूज यहाँ पर टाइपिंग में करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे दूसरे नंबर की लाइन को यहाँ पर हम लोग टॉप रो बोलते हैं, जिसमें कि QWERTYUIOP है। उसके बाद नीचे वाली लाइन को हम लोग यहाँ पर बीच वाली लाइन को यानी कि ऊपर से तीसरे लाइन को हम लोग यहाँ पर होम रो बोलते हैं। ASTFGHJKL कामा। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे वाली लाइन को हम लोग यहाँ पर बॉटम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है ZXCBBNM कामा फुल स्टॉप स्लेश। तो दोस्तों, टाइपिंग में बस इतनी कीज का काम होता है। और यहाँ पर एक की है जो कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज होती है, यहाँ पर शिफ्ट की। और यहाँ पर आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर कैप्स लॉक का बहुत कम यूज होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें लेटर का केस चेंज करना होता है। तो दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एफ और जेड पर एक माइनस का सिंबल दिखेगा। आपने कीबोर्ड से कहीं भी देखा होगा कभी भी ध्यान से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों, ये हमारी फिंगर की पोजीशन को फिक्स करने के लिए होते हैं। हमें अपने फिंगर को कुछ इसी तरह से यहाँ पर रखना है। इस तरीके से आपको जैसे ऊपर इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके से आपको अपनी फिंगर को सेट करना है। और पहले दिन आपको यहाँ पर होम रो की ट्रेस करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर ASTFGHJK कामा इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर QWERTYUIOP इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ZXCBBNM कामा फुल स्टॉप स्लेश इसका प्रैक्टिस करना है। अब शुरुआत में आपकी उंगलियां दर्द करेंगी, लेकिन आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी टाइपिंग करना शुरू करते हैं, कोई भी टाइपिंग एप्लीकेशन या गेम ओपन कर लिए और टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें टाइमिंग चलता रहता है और आपकी स्पीड कम रहती है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। शुरुआत में आपको वर्ड पर या फिर आपको बिन वर्ड पर टाइपिंग करना है। जैसे जैसे आपकी यहाँ पर स्पीड बढ़ती जाए, फिर आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन पर आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखना, अगर आप टाइपिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं, जहां पर आपकी टाइपिंग में 2 महीने वाले लगने वाले हैं, वहीं पर आपकी टाइपिंग 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पेन लेना है और एक कागज लेना है। बस आपको यहाँ पर इन तीनों लाइनों को याद कर लेना है। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते, आपके फोन में जो कीबोर्ड है उसमें भी सेम कैटेगरी में यहाँ पर कीज दी गई होती है। बस आपको अगर आप एक दिन में एक चीज याद करते हैं तो भी आपका 3 दिन में काम हो जाएगा। टॉप रो में दोस्तों आपको यहाँ पर QWERTYUIOP मिलता है। होम रो में ASTFGHJKL होता है और बॉटम रो में ZXCBBNM कामा फुल स्टॉप स्लेश होता है। अगर आप एक दिन में एक चीज याद करते हैं, यानी कि एक लाइन की चीज को याद करते हैं, तो भी आसानी से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा एडवांस से ज्यादा इच्छुक हैं तो आप एक ही दिन में तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज्यादा कठिन
नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जरूर याद करें। अब देखो याद करने से फायदा क्या होगा। अब जैसे आपने कीज याद कर लिया तो आपको ये पता है कि मुझे आई लिखना है। आपको अब इसमें बंदरों की तरह आई ढूंढेंगे नहीं, इस तरीके से आप नहीं ढूंढेंगे। बस आपको पता है आई ऊपर वाली लाइन में यानी कि टॉप रो में है, कहाँ पर है, आपको राइट हैंड के ठीक बीच वाली उंगली के सामने। तो आराम से आप यहाँ पर आई दबा देंगे। यहीं पर अगर आपको वाई लिखना है, आपको पता है कि वाई कहाँ पर है, टॉप रो में, तो ऑटोमेटिक आपकी उंगली यहाँ पर वाई पर आ जाएगी। यहीं पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे बी लिखना है, बी फॉर बॉल, तो आपको पता है बी नीचे वाली लाइन में यानी कि बॉटम रो में, तो आपकी ऑटोमेटिक उंगली यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे। मेरी बात याद रखना दोस्तों, अगर आप यहाँ पर टाइपिंग में आप यहाँ पर कीज नहीं याद करते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको टाइपिंग करते समय शुरुआत में ज़्यादा गलतियाँ नहीं करना है। 2-3 दिन आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं। पहले दिन आपकी उँगलियाँ दर्द करेंगी, आपका मन भटकेगा, लेकिन आपको इसमें भी परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको टाइपिंग सीखना है। टाइपिंग सीखना है दोस्तों, तो आपको कुछ गलतियाँ नहीं करना। पहली गलती, आपको लेट कर, पौड़ कर या आपको टाइपिंग नहीं करना है। टाइपिंग करते समय हमेशा आपको टेबल एंड चेयर का इस्तेमाल करना है। टाइपिंग करते समय हमेशा आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। टाइपिंग करते समय आपको किसी से बातें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का ध्यान रखना है। शुरुआत में आपकी टाइपिंग थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। आप जो टाइपिंग करेंगे, यहाँ पर आपका वर्ड कम हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे-जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी, वैसे-वैसे आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी भी बढ़ती गई। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टाइपिंग स्पीड के पीछे नहीं, टाइपिंग एक्यूरेसी के पीछे भागना है कि आप कितना शुद्ध टाइप करते हैं, या फिर आपकी स्पीड कम भी रहेगी चलेगा, लेकिन आप जो भी टाइप करें एकदम शुद्ध टाइप करें। इस तरीके से अगर आप इन सारे नियमों को पालन करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बिल्कुल ही बढ़ जाएगी। पहले दिन आपको यहाँ पर टॉप रो की प्रैक्टिस करना है, दूसरे दिन आपको होम रो की प्रैक्टिस करना है और तीसरे दिन आपको यहाँ पर बॉटम रो की प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आपके तीनों दिन कंप्लीट हो जाए तो आपको एमएस वर्ड पर एक पेज लेना है या फिर अपने क्लास की नोटबुक ले लेना और उसको आप यहाँ पर आसानी से टाइप करना। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोज यहाँ पर अपलोड कर दी है। प्ले लिस्ट को खोलकर आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर आपको कहीं भी टाइपिंग में कोई भी समस्या है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वर्ड, टैली, पावर पॉइंट, फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, हमारे आप सेकंड चैनल शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों से मिलते हैं एक नई टाइपिंग क्लास में।